हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा के ऊपर। उससे पहले आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस प्लैनेट की हम बात करने जा रहे हैं वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। और पिछले कुछ दिनों से हमने वीडियो बनाया चौथे भाव के ऊपर, बात की सुख की और बंधु बांधवों की कि जो आपसे सबसे ज़्यादा कनेक्शन रखते हैं वो कौन लोग हैं। चंद्रमा कालपुरुष कुंडली में चौथे भाव का स्वामी है, कर्क राशि का स्वामी है, जहाँ पे बृहस्पति देव उच्च के होते हैं। तो चंद्रमा के अंदर एक बाइंडिंग फोर्स अपने आप ऑटोमेटिकली है। आप अपनी माता से देखिए, बच्चा जो है कई सालों तक, छोटा बच्चा जो पैदा होता है वो कई सालों तक इंट्यूटिवली कनेक्टेड रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो सेंसेस जो है मदर की काम करती हैं कि अगर बच्चे को कुछ तकलीफ है, बच्चों की चीज़ों को समझना, क्योंकि चंद्रमा के घर में बृहस्पति उच्च का हो जाता है। चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके इमोशंस को दिखाता है, आपसे लोग कितना प्यार करते हैं और आप लोगों से कितना जुड़ते हैं। इसीलिए जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, गांव के प्रधान होते हैं, सोशल मीडिया पे काम करने वाले, व्लॉगिंग करते हैं, या जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो आपसे कनेक्टेड रहते हैं, उसके लिए चंद्रमा देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा इमोशनल बॉन्डिंग को दिखाता है। तो आप किससे सबसे ज़्यादा हैं, आप कहाँ पर किस व्यक्ति के साथ सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है, और आपके पास किस तरीके के लोग आते हैं अपने दुखों को बताने के लिए, अपने विचारों को बताने के लिए, वो सब चंद्रमा है। चंद्रमा आर्ट है, यानी चंद्रमा कला है। और दूसरा, चंद्रमा के अंदर फ्लक्चुएशंस है और सेटिस्फेक्शन भी वहीं से है और फ्लक्चुएशन भी वहीं से है। चंद्रमा माइंड है। चंद्रमा आपकी पास्ट लाइफ डिज़ायर्स और वासनाओं को दिखाता है कि आप किस प्रकार की, जैसे मान लीजिए आपने आम खाया, तो वो आम खाने की जो मेमोरीज हैं, क्योंकि जो देखिए खाने की चीज़ें का जो टेस्ट होता है वो एकदम से आपके दिमाग में फिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा खाने का भी कारक है। चंद्रमा मेमोरीज को भी दिखाता है, माइंड को। जब आप कोई चीज़ को खाते हैं, उसकी मेमोरीज, उसका टेस्ट आपके दिमाग में चला जाता है। तो अगली बार जब आप मान लीजिए आम को देखते हैं पेड़ पे, तो उसका टेस्ट एकदम से, उसके बारे में जो जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की होंगी वो एकदम रिफ्लेक्ट होती हैं आपके माइंड में। तो इसीलिए चंद्रमा पास्ट लाइफ मेमोरीज को लेकर के आता है। आपका माइंड, आप देखते होंगे कि कोई चीज़ जब आपके दिमाग में एक बार चलने लगती है, जब तक आप उसको कर नहीं लेते, जब तक उस चीज़ को पा नहीं लेते या उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं छोड़ देते, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आप किसी काम में मन नहीं लगेगा। इसीलिए चंद्रमा छठे भाव में, अष्टम में, 12वें में थोड़ा सा खराब माना जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स में जा रहे हैं आप, है ना, रिसर्च में जा रहे हैं, दूसरों की नेगेटिव एनर्जी, दूसरों के नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझा रहे हैं आप। और ध्यान रखिए कि प्लैनेट का एनर्जी बहुत सारे फॉर्म में मैनिफेस्ट करता है। तो चंद्रमा आपकी इमोशनल बॉन्डिंग है, फूड है, चंद्रमा आपका फूड है, आप देखिए भोजन है। तो जब आप किसी के साथ फूड शेयर करते हैं, चंद्रमा फूड का कारक है। वृषभ राशि जो कालपुरुष कुंडली की द्वितीय राशि है, उसमें वो उच्च का हो जाता है। तो जब आप किसी के साथ फूड शेयरिंग करते हैं, जब आप किसी को खाने पे बुलाते हैं, तो आप देखिए आपका इमोशनल बॉन्डिंग, एक पर्सनल रिलेशन बन जाता है। इसीलिए जो लोग, जिनका चंद्रमा स्ट्रांग होता है, चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो, चंद्रमा केंद्र में हो, या बृहस्पति चंद्रमा का कुछ संबंध बनता हो आपस में, आप देखिए वो लोग जनता के लिए फूड डोनेशन करने वाले। और बहुत सारे लोग आप में से जब अपने घर के अंदर किसी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं, रिलीजियस सेरेमनी करते हैं जिसमें फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या धार्मिक स्थानों पे जब आप फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो आप देखते होंगे कि आपकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्रमा से चौथे भाव में, चंद्रमा से सप्तम, या चंद्रमा के ऊपर से बृहस्पति का गोचर हो रहा होगा। तो इसीलिए फूड शेयरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। फूड शेयरिंग से आप लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को इमोशनली कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए अन्न का दान सबसे बड़ा दान कहा जाता है। तो इसलिए आप अन्न का दान, दूसरों को रिसोर्सेज देना, दूसरों के चेहरे पे स्माइल लाना, खाना देना, ये बड़ा धर्म का काम है। तो ये बिना सोचे समझे करें आप। ये चंद्रमा का सबसे बड़ा रेमेडी कह लीजिए। और आपका चंद्रमा अगर राहु केतु या शनि के प्रभाव में है, तो नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर मत आने दीजिए, कंट्रोल करिए, मेडिटेशन करिए, छोड़ दीजिए। जैसे चंद्रमा केतु के साथ होता है तो कहते हैं कि इसके कोई चीज़ें जो है घर चुकी है, पास्ट लाइफ की चीज़ों, या कुछ शॉक्स हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे नेगेटिव हो चुके हैं जिसकी वजह से
वो इमोशनली बहुत ज़्यादा बॉन्डेज फील करता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करता है, सबकॉन्शियस माइंड में एक फियर जा चुका है। तो जब इसलिए कहा जाता है केतु छोड़ना पड़ता है। तो इमोशनली जब आप वहाँ पे चीज़ें छोड़ते हैं जहाँ केतु होता है, वहाँ रिलीफ मिलता है। तो चंद्रमा अगर राहु के साथ है तो दूसरों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होना, यूट्यूब, सोशल मीडिया, दूसरों की चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। खाने का अपना बहुत ज़्यादा एक रूटीन, हैबिट्स, उसको अच्छा रखना चाहिए। चंद्रमा शनि हो तो बहुत गहराई में नहीं जाना चाहिए, बहुत सोच विचार में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, मेडिटेशन करना चाहिए। और शनि चंद्रमा युति वालों के चंद्रमा जब खराब होता है तो आपको केले का सेवन करना चाहिए, क्योंकि केला बृहस्पति है, बृहस्पति से चंद्रमा को बल मिलता है। हमारे मन के अंदर ठहराव आता है जब हम गुरुओं के पास जाते हैं, जब मंदिर में जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति उच्च का होता है कर्क राशि में। तो आप प्रॉपर ऑक्सीजन, प्राणायाम करें, ये चंद्रमा का रेमेडी है। मेडिटेशन करें। आपके जीवन में बहुत सारे जहां आप स्ट्रक है, अपने इमोशंस को मास्टर करें या अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। ये सब कैसे होता है? बृहस्पति का सहारा लेना पड़ता है, फेथ, होप जगाना पड़ता है, गुरुओं की वाणी को सुनना पड़ता है, मंदिर जाना चाहिए, धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए, विजडम लोगों ने जो अपनी किताबों में लिखा है उसको पढ़ना चाहिए। आप जीवन में चंद्रमा से जुड़ी चीज़ों में जो दिक्कतें होती हैं, जो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं, ये इन सब में आप अपने आप को मास्टर कर लेंगे। किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक छोटा सा चंद्रमा के बारे में संक्षिप्त विवरण मैंने आपको दिया। चंद्रमा के कहा जाता है कि चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, अलग अलग नक्षत्रों में रहता है। रोहिणी सबसे ज़्यादा प्रिय है क्योंकि रोहिणी क्रिएशन है, ठीक है, रोहिणी सुंदरता है। तो चंद्रमा भी आप देखते होंगे सिल्वर स्पून, कहा जाता है कि चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ है जी, है ना, कहा जाता है। तो चंद्रमा से वो वेल्थ और वो नेसेसिटीज़ देखी जाती है, फूड, घर, जो चीज़ें नेसेसरी होती हैं, जैसे खाना, बेसिक जो एमिनिटीज़ होती हैं, जो बेसिक जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, वो चंद्रमा से देखी जाती है। आपकी एक्सपेंडिचर करने की पावर देखी जाती है चंद्रमा से। तो चंद्रमा आपका जो है फ्लक्चुएशन भी देता है, और चंद्रमा स्टीलिंग, क्योंकि चंद्रमा जो है कहा जाता है कि बृहस्पति की पत्नी तारा को चुरा करके ले गए, यानी भगा करके ले गए। तो चंद्रमा से एलिपमेंट देखा जाता है। आपके साथ चीटिंग हो सकता है। चंद्रमा का एक पुत्र है जो है मरकरी, बुध। तो जिनके कुंडली में चंद्रमा बुध की युति होती है वो कहीं ना कहीं चीटिंग प्रोन होते हैं, उनके साथ जीवन में चीटिंग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। चंद्रमा जहां बैठेगा वहां पर आपका माइंड हमेशा रहेगा, कॉन्स्टेंटली आप वहीं से चीज़ें चलती रहेंगी, वहीं की चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, दूसरों को भी वहीं पे अट्रैक्ट करेंगे आप देखते होंगे कि जहां पर आपका चंद्रमा, जैसे आपका चंद्रमंगल की युति है या चंद्र मेष राशि में है, ठीक है, या चंद्रमा लगन में है, तो जिनका चंद्रमंगल की युति होगी, जिनके चंद्रमा मेष का होगा, चंद्रमा के ऊपर मंगल का प्रभाव होगा, आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ अपने विचारों को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे। जिसका चंद्रमा सप्तम भाव में है, उसका चंद्रमा लिब्रा वाले लोगों के साथ, चंद्रमा जिनका तुला में है या चंद्रमा जिनका शुक्र के साथ है, उनके साथ आपके विचार बहुत ज़्यादा मैच करेंगे। चंद्रमा अगर आपका बुध की राशि में है, ठीक है, या तीसरे भाव में है या छठे में है, तो जिनका चंद्रमा वर्गों का, जेमिनाई का या चंद्रमा बुध की युति होगी, उनके साथ आपके विचार बहुत ज़्यादा मैच करेंगे। आप वही बातें करना पसंद करते हैं। मैंने बहुत देखा जिनका मून लिब्रा का था, तो वो जब भी चंद्रमा शुक्र वाले दोस्त के साथ बैठेगा तो हमेशा शुक्र से जुड़ी चीज़ों की बात करेगा, महंगी वाइन की बात करेगा, लड़कियों की बातें करेगा, ऑपोजिट सेक्स की बातें करेगा, क्योंकि वही चीज़ें उनको प्लेजर दे रही है। तो चंद्रमा प्लेजर देता है आपको, आप उस प्लेजर को कितना फील करते हैं वो चंद्रमा देता है। इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए चार्ट के अंदर। जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतने ज़्यादा राजयोग फलित होंगे। मतलब अगर आपके पास वेल्थ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपका अगर चंद्रमा सही नहीं हुआ तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये बात होगी कि आपको सेटिस्फेक्शन और मज़ा कहाँ पे आएगा, वो चंद्रमा से आता है। तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे चंद्रमा के 12 भाव में आपको रिजल्ट बताएंगे, वैसे वैसे आप कुछ चीज़ें और मैं आपको चंद्रमा के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आपने ध्यान से सुनना है और पूरा सुनना है, चाहे आपका चंद्रमा सप्तम में है चाहे अष्टम में, लेकिन पूरा सुने, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो जिनका चंद्रमा पहले भाव में होता है, देखिए चंद्रमा रिसेप्टिव है, इमोशनल है और फ्लक्चुएशन है। तो चंद्रमा जिनका फर्स्ट हाउस में होता है तो ट्रैवल, ऐसे लोगों के जीवन में बदलाव बहुत ज़्यादा रहते हैं, ट्रैवल पसंद होता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव होते हैं लोग। इनके पास आकर के अपने इमोशंस, अपनी बातें शेयर करते हैं, इमोशनली कनेक्ट करना पसंद करते हैं दूसरों को अपनी तरफ।
ठीक है। और अगर लग्नेश सही स्थिति में होता है, अगर शुक्र के प्रभाव में हो, तो कला होती है आदमी के अंदर, ठीक है। बहुत सेंसिटिव होने की वजह से बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत उसका स्वभाव बहुत नॉर्मल होता है, लोगों के साथ कनेक्ट कर जाता है, हंसमुख होता है, लोगों के साथ कनेक्ट करेगा, मासिस को दिखाता है चंद्रमा। तो ऐसे आप चंद्रमा फर्स्ट हाउस को कैसे पढ़ सकते हैं? चंद्रमा अगर पहले भाव में, तो ऐसे पढ़िए जैसे फोर्थ लॉर्ड इन द लग्न, माता से बहुत ज्यादा प्रभावित, माता से इंट्यूटिवली कनेक्टेड रहना, माता के फेशियल्स एक्सप्रेशंस आना, माता का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा, ठीक है। तो चंद्रमा जब लगन में होता है, आप लोगों से जुड़ते हैं इमोशनली, उनके साथ कनेक्ट करते हैं और आपके जीवन में बदलाव ज्यादा रहेंगे, ठीक है। आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ जो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, डांस में इन्वॉल्व हो, किसी तरीके से मार्शन है, चंद्र मंगल की युति, चंद्रमा एरीज वालों के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन रह सकता है, उनको आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे देखिए चंद्रमा जिस भाव में होता है, आप मेंटल सेटिस्फेक्शन वहाँ कैसे पा सकते हैं? आप कुछ फन एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे चंद्रमा फर्स्ट हाउस में हो तो अगर मंगल की राशि में है, मंगल के प्रभाव में हो, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ में आइए, जिम में आइए, स्पोर्ट्स खेलिए, खाना बनाइए, ये सब करिए। बृहस्पति के प्रभाव में है तो धार्मिक गुरु स्थलों पर जाएं, धार्मिक गुरुओं को सुने, है ना, ज्ञान दें, दूसरों को ज्ञान लें, ये सब होगा आपके जीवन में। और चंद्रमा शुक्र के साथ होगा तो आप आर्ट, म्यूजिक, इन सब चीज़ों में जाइए। चंद्रमा अगर बुध के साथ है लगन में, तो आप जितना ज़्यादा बोलेंगे, जितना ज़्यादा अपनी बातें शेयर करेंगे, रीडिंग, बुक्स रीडिंग, ये सब करेंगे, तो उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। तो चंद्रमा जैसा लगन में होगा, अगर चंद्रमा लगन में केतु के प्रभाव में होगा तो वो आइसोलेशन में लेके चला जाएगा आपको, ठीक है। वो आइसोलेशन में लेके चला जाएगा आपको, अकेले ट्रैवल रहना करना, अकेले रहना, ये सब करेगा, ठीक है। अगर चंद्रमा आपका द्वितीय भाव में है, मान लीजिए आपका चंद्रमा द्वितीय भाव में है, चंद्रमा जब द्वितीय भाव में होता है तो द्वितीय भाव देखो खाने का है, खाना खिलाना, स्पेशली बृहस्पति के प्रभाव में हो, अगर शुक्र के प्रभाव में हो, तो आप देखिए कि ऐसे लोग बहुत फूड शेयरिंग करेंगे और खाना जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इमोशनली कनेक्ट करेंगे दूसरों को। खाने के साथ इनके इमोशन जुड़े होते हैं। पैसे का फ्लक्चुएशन देखते हैं, जो पैसा आएगा वो खर्च हो जाएगा, इंस्टेंट खर्च करते हैं, दूसरों के ऊपर भी खर्च करते हैं। चंद्रमा सेकंड हाउस में ये देखा जाता है कि पारिवारिक जीवन में फ्लक्चुएशन देखने की वजह से माइंड हमेशा सेकंड हाउस में रहेगा, और सेकंड हाउस की चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा खोजेंगे, जैसे फूड के बारे में, रील्स, फाइनेंशियल कैसे, जैसे स्टॉक्स के बारे में, बैंकिंग की तैयारी करना। बहुत सारे बैंक या टीचर्स का मून सेकंड हाउस में होता है। मदर जो है बैंक में हो सकती हैं, टीचर हो सकती हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत पसंद करती हैं, खाना खिलाती हैं दूसरों को, और मदर जो है एक बड़ा अच्छा फिगर होगी अपने परिवार के अंदर, इन्फ्लुएंशियल फिगर होंगी, ठीक है। और मदर बहुत ज्ञानी होती हैं, ये कहा जाता है। मदर लक्ष्मी के समान होती हैं घर के अंदर, जो बहुत कुछ कंट्रोल करती हैं, घर का एक्सपेंडिचर कंट्रोल करती है। चंद्रमा उच्च का होता है देखो दूसरे भाव में, और शुक्र की राशि में होता है, तो ये कहा भी जाता है कि अपनी माता का एडवाइस लें, अपनी पत्नी का एडवाइस लें, महिलाओं का एडवाइस लेना चाहिए। महिलाओं के पास वेल्थ से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं घर के अंदर, जो हमारे ट्रेडिशन में भी हैं। तो अगर चंद्रमा द्वितीय भाव में है, अगर ये जरा सा एफ्लिक्टेड होता है तो बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं अपने फूड, क्योंकि फूड के साथ इमोशन जुड़े हुए हैं, फूडी होते हैं। राहु के प्रभाव में हो, बृहस्पति के प्रभाव में हो, वीनस के प्रभाव में हो, तो अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, ये सब देता है। अगर मून सेकंड हाउस वाला बच्चा आपके घर में पैदा होता है, द्वितीयेश की स्थिति अच्छी होती है, शुक्र के प्रभाव में हो, तो उसके आने से बहुत सारे वेल्थ आता है परिवार के अंदर। वो धान्य लक्ष्मी का कॉम्बिनेशन होता है, माँ अन्नपूर्णा का भी कॉम्बिनेशन होता है। यानी ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं घर के अंदर, तो दूसरों के लिए भी रिसोर्सेज खोल देते हैं, ठीक है। तो ये मां अन्नपूर्णा का भी कॉम्बिनेशन है अगर चंद्रमा द्वितीय भाव में हो, और ये दिखाता है कि आपको दूसरों को भी धन देना चाहिए। पैसों से रिलेटेड चीटिंग आपके साथ हो सकती है अगर आपका मून सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, खाना, बोलना, ये सब चीज़ें आपको जो है, या ज्वेलरी, कपड़े, ये सब आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन देंगे, ठीक है। अगर केतु के प्रभाव में हो तो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आपका मून तृतीय भाव में है, तो मून तीसरे भाव में जाना, बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग होगी अपने छोटे भाई बहनों के साथ, ठीक है। ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल ज़्यादा होंगे, पसंद होगा। एकांत में या ट्रैवल के दौरान जो सोचेंगे वो लिखना पसंद हो सकता है। राइटर्स होते हैं, मून थर्ड हाउस में होता है जिनका, ठीक है। माताजी बहुत ज़्यादा
बहुत अच्छा, माता जी का बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा, और ये लोग अपने मदरलैंड को छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं। अगर ये बुध के प्रभाव में होता है तो घर में कोई स्टेप रिलेशंस हो सकते हैं, दो शादी होना, स्टेप रिलेशंस होना, ये भी हो सकता है अगर चंद्रमा तीसरे भाव में है। चंद्रमा तीसरा भाव सबकॉन्शियस माइंड का है। चंद्रमा तीसरे भाव में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जरा सा अफेक्टेड हुआ तो कोई भी गंदी आदत या अच्छी आदत जल्दी लग सकती है आपको। थर्ड हाउस को सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन 12वां भाव सबकॉन्शियस माइंड है और चंद्रमा सबकॉन्शियस माइंड का कारक है। थर्ड हाउस आपका स्किल है, उसमें देता है, कुछ ना कुछ स्किल देगा, आर्ट, पेंटिंग, लिखने का कोई स्किल देगा, गाड़ी ड्राइव करने का स्किल देगा, और ट्रैवल में ज़्यादा रहेगा चंद्रमा अगर तीसरे भाव में हो तो। ठीक है, चंद्रमा अगर तीसरे भाव में हो तो माता के स्वास्थ्य में परेशानियां दे सकता है आपको, और अपनी मदरलैंड से दूर करेगा आपको, ये सब देगा आपको। मेंटल सेटिस्फेक्शन कहाँ से आएगा? ट्रैवल से आएगा, राइटिंग से आएगा। ठीक है, आप एक्सप्रेसिव, जितना ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे उतना ज़्यादा आएगा। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे चंद्रमा एफ्लिक्टेड होता है तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे जो आप जानते हैं। ठीक, तो इसीलिए चंद्रमा तीसरे भाव में थोड़ा सा ट्रिकी होता है। जब चंद्रमा चौथे भाव में हो तो मैंने कहा, चंद्रमा जब चौथे भाव में होता है हॉस्पिटैलिटी में ये लोग अच्छे होते हैं। माइंड हमेशा घर को उथल पुथल में रहेगा कि अच्छा मैं इसको इतना अच्छा कर लूँ, मैं आज कपड़े बाहर निकाले फिर अंदर डाले। माइंड हमेशा कहीं ना कहीं घर को अच्छा करने में, इंटीरियर डिजाइनिंग में, इस वे में है, हमेशा वहीं लगा रहता है, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव में, और सेटिस्फैक्शन भी उसको वहीं से आता है। जब तक वो घर को अच्छा ना कर ले, सुव्यवस्थित ना कर ले, तब तक उनको सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। माता की चिंता हमेशा रहेगी। गाड़ी सीखना, आपकी जो डिजायर्स हो सकती हैं वो चौथे भाव से ज्यादा हो सकती है, घर, गाड़ी, माता, ठीक है, जनरल मासिस से कनेक्टेड करते हैं। ऐसे लोग आप देखते होंगे कि धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना इनको अच्छा लगता है। दूसरा, ये मासिस को कनेक्ट करते हैं आपको। जैसे लोग, मैंने कहा था पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियंस या पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना, जहां पे मासिस के लिए कुछ करना है, पब्लिक के लिए कुछ करना है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों को, ऐसे लोग मन के बहुत पवित्र होते हैं, क्योंकि चंद्रमा फोर्थ हाउस में है। तो फोर्थ हाउस की चीजों में टिकाव नहीं रहता, बहुत बार लिविंग प्लेस चेंजेस होंगे, ये सब होगा। अगर चंद्रमा यहाँ अफ्लिक्टेड होगा तो आपको चंद्रमा की रेमेडीज करनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताई है। ठीक है, आपका चंद्रमा चौथे भाव में है तो आपका सबसे ज्यादा विचार किन लोगों के साथ मिलेंगे? जिनका चंद्रमा कर्क का होगा, ठीक है, या चंद्रमा जिनका फोर्थ हाउस में होगा, जो घर के इंटीरियर के बारे में बातें करे, मदर लाइक नेचर होता है ऐसे लोगों का। तो ये, इनको थोड़ा पैम्परिंग बहुत पसंद होता है, थोड़ा इमोशनली ज़्यादा डिस्चार्ज फील करते हैं अगर इनको कोई पैम्परिंग ना करें, या इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इमोशनल जो है सपोर्ट कम है। तो ये तब होता है जब आपका चंद्रमा यहाँ अफेक्टेड होता है। ठीक है, अगर आपका चंद्रमा पंचम भाव में होता है, तो चंद्रमा जब पंचम भाव में होता है तो इनको फास्ट चीज़ें पढ़ने का शौक होता है, जैसे ट्रेडिंग। चंद्रमा पंचम में गवर्नमेंट जॉब दे सकता है आपको, चंद्रमा पंचम में बैंकिंग में जाना, और आपकी एजुकेशनल फील्ड में बदलाव कर देता है, क्योंकि चंद्रमा चेंज है। आपने पहले कुछ और पढ़ा, फिर बाद में कुछ और पढ़ा। ठीक है, स्पेकुलेशंस में जाते हैं, स्पेकुलेशन में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि चंद्रमा फिफ्थ हाउस में बहुत स्पेकुलेटिव बनाता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्टेड होते हैं किससे? फिफ्थ हाउस। क्या चाहिए? फेम, क्रिएटिविटी, ये सब चाहिए। ठीक है, और कॉन्स्टेंटली फिफ्थ हाउस की चीज़ों के बारे में सोचेंगे, लर्निंग के बारे में सोचेंगे, बच्चों के बारे में सोचते रहेंगे। कहीं ना कहीं मेंटल सेटिस्फेक्शन भी लर्निंग से आएगा, स्पेकुलेशन से आएगा, क्रिएटिविटी से आएगा, चंद्रमा अगर पंचम भाव में है आपका। ठीक है, तो ये चंद्रमा अगर पंचम भाव में है तो ये एक पंचम भाव अगर देखें कालपुरुष कुंडली में सूर्य का है और बृहस्पति यहाँ का कारक है। चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड होकर के फिफ्थ में गया है, तो माता गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकती हैं, माता एक अच्छी टीचर हो सकती हैं, गाइड करने वाली हो सकती हैं, रॉयल महिला हो सकती हैं। तो ये जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनके लिए भी एक कॉम्बिनेशन है। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे एग्री होंगे। चंद्रमा 2, 5, 8, 11 में फ्लक्चुएशन देता है आपकी इनकम में। अगर आपका ये बच्चों से इमोशनली बहुत ज़्यादा बॉन्ड बना लेते हैं, जिनका चंद्रमा लियो का होगा, सूर्य चंद्रमा की युति होगी, चंद्रमा से चौथे भाव में सूर्य होगा, उनके साथ इनके विचार बहुत ज़्यादा मैच करेंगे और आपस में कनेक्टेड फील करेंगे। ठीक है, कॉन्स्टेंटली फिफ्थ हाउस की चीज़ें ही आपको परेशान करेगी और सेटिस्फेक्शन देंगी। ठीक है, अगर आपका चंद्रमा छठे भाव में है, छठा भाव कॉन्फ्लिक्ट का होता है,
लोग आते हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताते हैं, लोगों के नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि लोग आते हैं और उनको शेयर करते हैं इनके पास आकर के, डिजीज़ के बारे में, डेट के बारे में, रोग शत्रुता के बारे में, ये सब करेंगे। मून छठे भाव में बहुत सारे डॉक्टर्स, लॉयर्स, इनके चार्ट में पाया जाता है। माइंड हमेशा क्या है, एरर फाइंडिंग में लगा रहता है, दूसरों की कमी निकालने में लगा रहता है। तो ये मून छठे वाले बहुत ज़्यादा कीन ऑब्जर्वेशन करने वाले होते हैं, ठीक है। माता जो है आपकी, मदर की हेल्थ को कई बार ये गड़बड़ा देते हैं, स्टेप रिलेशन दे सकते हैं। और मामा की साइड से माता जी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। अगर अफ्लिक्टेड होगा, पीड़ित होगा, तो ये आपके लिए यहाँ पे ट्रबल करेगा। कोई भी चीज़, चाहे वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो बहुत जल्दी आपके अंदर घर कर जाएगा, जो आपको विकार, मानसिक विकार पैदा करता है। तो चंद्रमा अगर छठे भाव में हो तो आपको जो है अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं रखनी है काफ़ी लंबे समय तक। चंद्रमा चौथे भाव में आपको बाहर लेके जाता है, अपने मदरलैंड से दूर लेके जाता है। माइंड हमेशा लर्निंग में, निट पिकिंग में, इनमें लगा रहता है। अगर आपका चंद्रमा सप्तम भाव में है, चंद्रमा अगर आपका सप्तम भाव में है, सप्तम भाव ऑपोजिट सेक्स का होता है, सप्तम भाव के लाइफ पार्टनर का होता है, तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत इमोशनल सेंसिटिव होगा, आप बहुत इमोशनली होकर डिसीजन लेंगे, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे आप, इमोशनल बॉन्डेज बहुत ज़्यादा होता है चंद्रमा अगर सप्तम भाव में होता है। आपके ऊपर वाइट कलर के कपड़े या चंद्रमा से जुड़ी जो भी कलर्स होते हैं वो जब आप पहनेंगे तो बहुत सूट करेगा। आपका स्माइल, देखिए चंद्रमा स्माइल का कारक है, तो जिनका लगन में चंद्रमा होता है, सप्तम भाव में चंद्रमा होता है, स्माइल कहीं ना कहीं एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर होता है इनके फेशियल एक्सप्रेशंस का, और लोगों को इमोशनली कनेक्ट करते हैं। अगर बिजनेस भी करेगा तो लोगों को इमोशनली कनेक्ट करेगा अपनी तरफ, अगर चंद्रमा सप्तम भाव में हो। पत्नी को यात्राएं पसंद होंगी, फ्लक्चुएशंस, बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होंगे अगर आपका चंद्रमा सप्तम भाव में। सप्तम भाव भी पब्लिक का है, मासेस का है, तो जहाँ पर लोगों को जोड़ना है अपने आप से, चाहे वो ज्योतिष की दुनिया में हो, यूट्यूब में हो, पॉलिटिक्स में हो, इनको लोग अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरफ, लोग बहुत इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं इनकी तरफ, बॉन्ड बना लेते हैं। जहाँ भी जाएंगे अपनेपन का बॉन्ड होता है, अपनापन होता है इनके अंदर। तो चंद्रमा सप्तम भाव के साथ ये होता है। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ऑपोजिट सेक्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। चंद्रमा अगर अफ्लिक्टेड होता है और कुछ योग हुए चार्ट के अंदर तो दूसरे की पत्नियों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा ने दूसरे की पत्नी को भगा लिया था। ये सबके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, दूसरे जो कॉम्बिनेशन है चार्ट के अंदर वो देखने पड़ेंगे। चंद्रमा रिलेशनशिप में चीटिंग भी करवा सकता है, मौका ढूंढता है, क्योंकि चंद्रमा जहां पर बैठता है आपकी जन्म कुंडली में वो आपका वीक पॉइंट होता है, बहुत सेंसिटिव पॉइंट होता है। वहां पे आप दूसरी चीटिंग भी कर सकते हैं, वहां पे आप बहुत जल्दी फिसल सकते हैं, आपका मूड वहां पे बहुत जल्दी बदल जाता है, तो ये सब भी हो जाता है। तो अगर आपका चंद्रमा अष्टम भाव में है, अष्टम भाव ऑकल्ट का है, ज्योतिष का है, रिसर्च का है, मरण कारक स्थान होता है चंद्रमा का। ज्योतिष से जुड़ी हुई, रिसर्च से जुड़ी चीजें, मिस्ट्रीज, हिस्ट्री, जमीन के नीचे से चीजें निकालना, ये सब चीजें आपको बड़ा फैसिनेटिंग, बड़ा अट्रैक्ट करेंगी, आपके मन को बहुत जल्दी प्रभावित करेंगी ये चीजें। और ऐसे लोग जो ऑकल्ट में होंगे, जिनका चंद्रमा स्कॉर्पियो का होगा, चंद्रमा से चौथे भाव में स्कॉर्पियो पड़ता होगा, वृश्चिक राशि पड़ती होगी, आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप ज्योतिष में हैं, आप रिसर्च में हैं, आप खोज में हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में ये सब होता है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी करता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आपके अंदर देता है, और कई बार बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके अंदर घर कर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत मानसिक विकार भी पैदा हो सकते हैं। तो अगर चंद्रमा अष्टम भाव में है, आपके इनकम में फ्लक्चुएशंस आएगा। कई बार ऐसा होता है खाना खाया और खाना वेस्ट करना, जैसे खाना खाया और वॉशरूम चले जाना, ये साथ साथ होता रहता है। तो अगर आपको ऐसा हैबिट है तो ये चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको कफ जनित रोग देता है, छठे भाव में और अष्टम भाव में। चंद्रमा अगर आपका नवम भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा अगर नवम में होता है तो ट्रैवल में रखता है कॉन्स्टेंटली, ऐसा जहाँ तक लंबी लंबी यात्राएं करता है, धार्मिक यात्राएं भी करता है। और पिताजी भी बहुत ज़्यादा, अब ये जैसे ही पैदा हुए होंगे पिताजी का कोई लिविंग प्लेस चेंज होना, पिताजी बहुत ज़्यादा होता है ट्रांसफरेबल जॉब में होना, है ना, कोई नेवी में होना, या हो सकता है कि चंद्रमा से जुड़े कार्य में हो, जैसे सिंचाई विभाग में हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव है, मासी से जुड़े हुए किसी कार्य में है, और बहुत ज़्यादा लोग उनका सम्मान करते हैं, उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं, और फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं धार्मिक जगहों पे, क्योंकि चंद्रमा आपका नवम भाव में है। तो चंद्रमा जब नवम भाव में होता है तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्राओं पे लेके जाता है, धार्मिक यात्राओं पे खर्च भी करवाता है, और माइंड हमेशा 9th हाउस, गुरु, धर्म,
यात्राओं के बारे में सोचता रहता है या उसी में हमेशा आप सोचते रहते हैं। अगर ये चंद्रमा यहाँ पीड़ित हो जाएगा नवम भाव में, तो कहीं ना कहीं ये आपके पिता को परेशानी करेगा। इमोशनल जो बॉन्डिंग है, इमोशनल जो डिस्टर्बेंस है वो पिता की तरफ से आएगा, गुरुओं की तरफ से आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे चोरी होना, चीटिंग होना गुरुओं के द्वारा, या धार्मिक स्थल पे कोई चीटिंग होना, ये सब हो सकता है। जैसे आपका पॉकेट चुरा लिया, वॉलेट गुम हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। चंद्रमा जब दशम भाव में होता है तो व्यक्ति इमोशनली कनेक्टेड होता है अपने वर्क प्लेस पे लोगों के साथ, मासिस के लिए काम करना, ऐसे समझिए 4th इन द 10th हाउस, अपने घर की तरह एनवायरनमेंट देता है अपने वर्क प्लेस पे, सबको फील एट होम करवाता है और फूड डिस्ट्रीब्यूशन करवाता है अपने वर्क प्लेस पे। दूसरा, ये कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन देता है आपके करियर में, ट्रैवल रहना, चेंजेस रहना, बदलाव रहना, ये बहुत ज़्यादा आपके करियर में आ सकता है। वर्क फ्रॉम होम कई बार ऐसे लोग करना पसंद करते हैं, क्रिएटिव होते हैं अपने काम में। ठीक है, और चंद्रमा जब दशम भाव में होता है तो फूड से जुड़ा कुछ काम, फ्लक्चुएशन जिसमें ट्रैवल होता हो, ये सारी चीज़ें आपके करियर में आ सकती हैं। अगर आपका चंद्रमा 11वें भाव में है, चंद्रमा 11वें भाव में आपकी इनकम में फ्लक्चुएशन देता है। चंद्रमा अगर 11वें भाव में है तो माइंड हमेशा इनकम को कैसे बनाया जाए, बड़े थॉट्स देगा, थॉट का एक्सपेंशन करेगा आपके यहाँ पे। और कहीं ना कहीं ये चौथे भाव जैसे कंफर्ट को भी फाइनेंशियली थोड़ा सा दिक्कत करता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन देता है आपकी इनकम में। लेकिन कई बार आप स्टॉक से, बैंकिंग से, इससे आपको इनकम प्राप्त होता है अगर आपका चंद्रमा चौथे भाव 11वें भाव में हो। यहाँ पे माता के लिए वो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां या माता के सुख में कमी करता है, क्योंकि चंद्रमा अपनी चौथी राशि से अष्टम पड़ जाता है यहाँ पे, तो ये माता से दूरी भी बना देता है, मदरलैंड से दूर जाना। चंद्रमा अगर आपका 11वें भाव में हो, ठीक है। अगर आपका चंद्रमा 12वें भाव में हो, आप देखिए कि आपका माइंड हमेशा, एक तो चंद्रमा क्या हो गया, कालपुरुष कुंडली का चौथे भाव का स्वामी 12वें में चला गया, माता से दूर रहना, मदरलैंड से दूर रहना, फॉरेन में रहना, ये भी हो जाता है। माइंड हमेशा आइसोलेशन, मेडिटेशन और देने के बारे में और चीज़ों को छोड़ने के बारे में सोचेगा। खर्चीला स्वभाव दे देता है अगर चंद्रमा 12वें भाव में हो। इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होता है, इमेजिनेटिव होते हैं ऐसे लोग, बाहर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड करते हैं। ऐसे लोग जो मेडिटेशन करते हैं, फॉरेन में रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा एकदम कनेक्टेड फील करेंगे, स्पेशली जिनका चंद्रमा मीन का होगा, चंद्रमा से चौथे भाव में मीन राशि होगी, ठीक है, चंद्रमा गुरु का संबंध हो, तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत ज़्यादा ये कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बना लेते हैं। तो चंद्रमा जब 12वें भाव में होता है तो आपको क्या करना चाहिए, फूड डोनेशंस करना चाहिए, दान करने चाहिए, एनजीओ से जुड़ना चाहिए, हॉस्पिटल्स में सेवाएं देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका माइंड उससे कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन पाएगा। तो खर्चीला क्यों कहा मैंने, क्योंकि 12वां भाव खर्च का है, चंद्रमा एक्सपेंडिचर करने की आपकी पावर होती है। तो आप देखते हैं कि ये चंद्रमा जब 12वें भाव में होता है तो नेचुरली खर्च करके एक मज़ा आएगा, ठीक है, या एकांत में रह करके स्पेस की चीज़ों को एक्सप्लोर करके, ये सारी चीज़ें आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन देती हैं। चंद्रमा 12वें भाव, जिनका चंद्रमा 12वें भाव में होता है, कहीं ना कहीं आपको मानसिक तौर पे परेशानियां ज़रूर आती हैं। माता का बहुत ज़्यादा, जो आपकी माता जी होंगी वो भी बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर की हो सकती हैं। तो ये चंद्रमा 12 भाव में रिजल्ट्स हैं। आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन कहाँ से आएगा, किनके साथ आपका बॉन्डिंग बनता है, कैसे देखना चाहिए, ये एक बेसिक वीडियो था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। प्रणाम।